खुशी का मौका है और इस खुशी में एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाकर बधाई दी जा रही है क्योंकि बेटे ने यूपीएससी में 115वां रैंक हासिल किया है। पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। पिता और माता दोनों की आंखें नम भी है। साथ ही बता रही हैं कि बेटा कितनी मेहनत करता था और इसी की बदौलत आज उसने यूपीएससी में 115वां रैंक हासिल किया है। गांव सिंह के रहने वाले 29 साल के जसवंत उर्फ जस्सू मलिक ने संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की परीक्षा पास करने का सपना पहले ही देखा था। जसवंत ने पिछले साल हरियाणा सिविल सर्विस HCS की परीक्षा में दूसरा रैंक हासिल किया था। अभी वो गुरुग्राम में हिपा में ट्रेनिंग ले रहे हैं। सपना सच करने के लिए कड़ी मेहनत करते रहे और 115वां रैंक हासिल किया। ये उनका चौथा प्रयास था। HCS बनने के बाद जसवंत की वर्तमान में गुरुग्राम में हिपा में कोचिंग चल रही है। वहीं कोचिंग पर था और इसी बीच यूपीएससी का परिणाम घोषित हुआ तो जसवंत और उसके परिवार की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। फोन पर बधाइयों का दौर चलता रहा। जसवंत ने 10वीं में ठान लिया था कि वो यूपीएससी की तैयारी करेगा और IAS बनकर देश की सेवा करेगा। मां ने बेटे को कहा था कि बेटा जमकर पढ़ो, जीत तुम्हारी हार हमारी होगी। एक बार सुनिए मां ने क्या कुछ कहा। खुशी हो रही है, बहुत बहुत खुशी हो रही है जी। आप सभी को भी बधाई है जी। हमारे बेटे ने हमारे माँ बाप का नाम रोशन किया है। ऐसा ऐसा बच्चा सबको कामयाब बने और ये इतनी खुशी हो रही है मैं जाहिर नहीं। उन्होंने घी बहुत खिलाया हर बार घी। नहीं और अंकल जी कह रहे हैं कि उनको तंग तो कभी नहीं करते थे ना तंग नहीं करते। माता को तंग करते थे कि नहीं? नहीं, माता को भी कभी तंग करे। उसने अपने आप ले लेता था। कभी ये नहीं कहा मेरे को ये दे दे ये दे दे। जो भी घर में बनता था वही खा लेता था। कभी उसने वो नहीं करी भी मेरी ये बना दे ये कर दे ये कर दे। बचपन में कैसा था? अच्छा था। स्वभाव कैसा था बचपन में? शरारती भी था जी, खेल कूद में भी था जी, पढ़ाई में भी ठीक था जी और अपना पढ़ाई पर वो ध्यान देता था। घी बहुत खिलाया आपने बताया? खिलाया जी। बच्चे के लिए कमा रहे। गांव से निकले हुए बच्चे वैसे भी दूध घी तो हरियाणा में चलता ही है। मॉडल टाउन के शांति नगर निवासी सुरजीत मलिक ने बताया कि उनका पैतृक गांव सिंह है। वो गांव सिठाना स्थित राजकीय सीजे स्कूल में हिंदी के प्रवक्ता है। पत्नी कृष्णा देवी गृहिणी है। जसवंत 3 बच्चों में सबसे छोटा है। जसवंत ने 10वीं तक डॉक्टर MK के स्कूल में पढ़ाई की, उसके बाद 12वीं की और उसके बाद से ही जसवंत यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करने में जुट गया था। उसका ये चौथा प्रयास था और सालों की मेहनत के बाद आज उन्हें ये खुशी का मौका मिला है। बहुत खुश हैं। हमारा जो सीना है गर्व से चौड़ा कर दिया और बच्चा 4 साल से जो है ना लगातार मेहनत कर रहा था और 4 साल में अपना मानसिक स्तर को बना कर रखना वो भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बार बार निराशा हाथ लगती है तो बच्चे कंसिस्टेंटली काम कर नहीं पाते। तो अपना हेल्थ वाइज और मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ वाइज अपने को बरकरार रखे और वो चौथे चांस में जो है ना पहले HCS में और अब IAS में जो कामयाब हुए हैं हमें उसकी उपलब्धि पर बहुत गर्व है। और हमारे जो सभी रिश्तेदार मित्र प्यारे उनकी संदेश आ रहे हैं और आप जैसे जो अखबारों के लोग हैं मीडिया के लोग उनके माध्यम से आ रहा है तो बहुत अच्छा महसूस हुआ। हम बहुत खुश हैं। परिवार और जसवंत के बारे में थोड़ा बताइए, किस तरह से स्टडी रही, परिवार का कैसा सहयोग रहा? देखो मेधावी तो था ये जसवंत शुरू से ही और उसकी कापियाँ भी बिल्कुल अलग और जो है उसने 10वीं 12वीं और BSc तक भी मैथ्स में तो कोई मार्क्स कभी कटने नहीं दिया और +2 में भी 6 सब्जेक्ट उन्होंने लिए हुए थे, 5 की बजाय 6। मैथ भी ले रखा था उसने। 96% उस टाइम उसके मार्क्स आए थे। 4 सब्जेक्ट में 100 में से 100 थे उसके और उसको पढ़ने का भी बड़ा शौक़ है। नए बच्चों को जैसे मानना भाई उर्दू की ये जो शायरी है हिंदी में ट्रांसलेटेड इंग्लिश में बहुत पढ़ता है। 1-2 किताब तो हर बार ले आता है। ये हो नहीं सकता कि उसके पास जो है ना रेदर देन हिज सिलेबस वो भाई पंजाब का कोई पोइट है अवतार सिंह संधू पास है वो उसकी ले रहा है तो किसी उर्दू वाले की किसी फ्रेंच वाले की पढ़ता बहुत है। और सारी चीज़ों का जो है संगीत का भी खेल का भी बहुत अच्छा खिलाड़ी बास्केटबॉल का जसवंत
खुद अपने आप में क्रिकेट का। अभी भी वो 3-4 दिन रहा तो स्टेडियम में रेगुलर जाता था, वो समय निकालता है। ह्यूमन बीइंग भी बहुत अच्छा है। मैं मतलब जब भी उसके थ्रू आउट इंडिया उसके दोस्त हैं, क्या असम, क्या बंगाल, झारखंड, केरल, पूरे कंट्री के, और वो बायस्ड नहीं बिल्कुल भी, को कास्ट, कलर, क्रीड किसी की भी। मतलब उसका ये सौभाग्य भी रहा। गांव के स्कूल में तो कभी वो पढ़ा नहीं, वो तो यहाँ डॉक्टर MK में पढ़ा 10वीं तक। उसके बाद DPS वसंत कुंज, वो भी बहुत बेहतरीन स्कूल है। तो फिर उसके बाद करोड़ीमल कॉलेज, और उसके बाद टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल एज सोशल साइंसेज, वो टिस हैदराबाद। बेहतरीन उसको संस्थान मिले, बेहतरीन उसको टीचर मिले, और बहुत अच्छा उन्होंने कंसिस्टेंटली प्रयास किया और वो कामयाब हुआ। हमें बहुत गर्व है उसकी, और हम तो यही उम्मीद करें कि वो एक बहुत अच्छा प्रशासनिक अधिकारी साबित हो। हमने मोरली उसको बूस्ट करके रखा, भाई जो है ना, हार हमारी, सफलता तेरी, आपने बिल्कुल वो नहीं होना है। तो मेरी जब उससे बात हुई, उन्होंने नौकरी ज्वाइन कर ली। जैसे अब प्रशासनिक सहायक है, मुख्यमंत्री प्रशासनिक सहायक बोलते हैं नहीं, ये कॉन्सेप्ट वहीं से आया था, चंद्रबाबू नायडू ने आंध्रा में लगाया था, तो उसमें ये प्रशासनिक सहायक थे और कैबिनेट में थे ये। तो उसने बताया, बोला पिताजी ये जो IAS का भवन था ना, ये जो लास्ट शो होता है ना सिनेमा का, वो होता है। आदमी ने गांव में जाना है 40 किलोमीटर दूर, और शो छूटेगा 8 बजे, और उसके बाद बस नहीं कोई भी होगी गांव में जाने के लिए। ये ज़िंदगी 5 साल 6 साल तक जुआ है, कुछ हाथ नहीं आता। फिर बाद में हम किसी के काबिल नहीं रहते, तो मैं कम से कम ऐसा तो हो मैं कुछ करके तो खा लूँगा। तो इसलिए मैं अपना जो है मास्टर्स भी करूँगा, और कहीं प्रोफेसर तो बन जाऊँगा किसी यूनिवर्सिटी में, और मास्टर्स भी बनूँगा। और उसके बाद इंटर्नशिप भी करी 2 साल की पूरी, जो उन्होंने वहाँ जो कमिटमेंट किया था उसको पूरा करा, बहुत बेहतरीन तरीके से किया। तो अभी भी यहाँ भी जो वो HCS की वो कर रहे हैं, इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स आए उसने। जब भी UP सिविल सर्विस का दिया या हरियाणा का दिया इंटरव्यू, उसका बहुत बड़ा एक वो है। अभी भी हाईएस्ट मार्क्स आए थे उसके इंटरव्यू में। बाकी तो परमात्मा जानता है, लेकिन डे बाय डे उसमें मैच्योरिटी भी ज़्यादा आ रही है, और हमारे को उन्हें कभी भी तंग नहीं कराया। वो फ्रूट वगैरह भी खुद आया, किसी भी टाइम आया तो फटाक देनी काट कर ले गया अपने, एक भर का पूरी ट्रे। वो फ्रूट बहुत खाता है, अब उसको हिम्मत वो नहीं होती भाई, जो चीकू है कौन छिल लगा अपना धोएर अपना खा लिया, 5-4 केले उठा ले गया। और चीज़ सामान तो मैं खूब रखता हूँ लाके उसके लिए, लेकिन ये नहीं भाई मेरे को यहाँ दे के जाओ ये करना ना। चुप चाप उतरा, उसके बाद फटाफट अपना पूरा सामान लिया और अपना चला गया। और हमने भी कभी उसको ना तो जगाया और ना उसको सोने के लिए कहा। वो ऊपर था उसका कार्य क्षेत्र, ऊपर वो रहता था, नीचे हम रहते थे। पूरी कंसिस्टेंटली मेहनत से। मैं कहता ना कोई बात नहीं बेटा, बोला पापा आप तो कह देते हो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा जो दिल पर क्या गुजरती है वो उसका हमें पता है। मेंटल स्थिति को काबू में रखना है बहुत बड़ी बात है। वो पॉजिटिव उसकी सोच रहती है। और 4 साल की बहुत कठिन तपस्या के बाद ये दिन आया है। हम तो उसके जो मेहनत के ऊपर जो है ना हैट्स ऑफ करते हैं भाई, ब्रेवो, वेल डन, यू हैव ग्रेट अचीवमेंट है। हमारे तो पिताजी माताजी अनपढ़ थे बिल्कुल, गांव की पृष्ठभूमि से आकर हमारे बेटे ने हमारे को आज जो है अखिल भारतीय सत्र की जो सेवा में 115वां रैंक दिलाया है। तो इसके लिए हम तो परमात्मा के बहुत अधिक धन्यवादी हैं। पिता ने बताया कि बेटे का सपना IAS बनना है। रैंक 115 आने से बेटा संतुष्ट नहीं है, ऐसा लग रहा है कि उसे IPS बनाया जा सकता है। बेटे ने दोबारा UPSC का फॉर्म भरा है और प्री एग्जाम की तैयारी करती है। बेटा 2 दिन बाद वापस घर पर लौटेगा। तो परिवार में खुशी का माहौल है। इंतजार है हर किसी को कि जसवंत कब घर पर लौटेगा और सभी उसका स्वागत करेंगे। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।